बच्चों, आज हम क्लास 12th संस्कृत दिग्दर्शिका जो संस्कृत खंड दिया गया है उसमें से पाठ का नाम है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। भोज की उदारता बच्चों आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे और स्क्रीन पर जो दिया गया है इसे आप ध्यान से देखेंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, बोला, देव, हे राजन, हे महाराज, कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, कौपीनावशेष मतलब लंगोटी मात्र धारण किए हुए है, और ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति। राजा ने बोला कि प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच। तब प्रवेश कर चुके, ततः प्रविष्टः सः कवि, तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोजम अवलोक्य, भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच, ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढुलका दिए, मतलब उसके आंखों से आंसू निकल गए। राजा तमावलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर बोले, कवे किम रोदिसि इति। कवि, हे कवि, क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, आकर्ण्य मद गृहम स्थितिम। राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। आगे श्लोक है बच्चों, अये लाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशाव अश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरमधुत उचितः। अयि लाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्नान् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशाव अश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्ध उचितम। बच्चों, यहाँ पे मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में, रास्ते में, अरे खील ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। कहने का मतलब, खील बेचने वाला आता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खील ले लो, और हमारी स्थिति इतनी दयनीय तो है ही, और बच्चों के कानों को वह इसलिए बंद कर देती है जिससे कि बच्चों के कानों तक खील बेचने वाले की आवाज सुनाई न दे। इसीलिए वह दीन मुख वाली वह पत्नी बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर देती है। मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशाव अश्रु बहुलेह। और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, मेरे हृदय में चुभे हुए, तदन्तः शल्यम में तमसि पुनरम उद्धर्तुम उचितः। मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटे को निकालने में हे राजन आप ही समर्थ हैं।
अर्थात मेरे हृदय में जो दुख है, जो हमारी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसको दूर करने में हे राजन आप ही दूर कर सकते हैं। उस दुख की स्थिति को, गरीबी को आप ही दूर कर सकते हैं। आगे है राजा शिव, शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेहम तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा ने शिव शिव इति उदीरयन ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम मतलब लाख, दत्वा प्राह लाख मुद्राएं देकर कहा त्वरितम गच्छम गेहम शीघ्र ही घर जाओ, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है। शीघ्र ही तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत तदा कोपि ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधौ प्राह देव। दूसरे दिन, अन्यदा मतलब दूसरे दिन, भोजः भोज, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर मतलब अर्थात शिव जी को, नमतुम नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तदा तब कोपि कोई किसी ब्राह्मण ने राजानम शिव सन्निधौ प्राह देव शिव के समीप राजा से बोला। बच्चों आगे श्लोक है अर्धदानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मिलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः इष्मातलम सर्वज्ञत्वम ईश्वरत्व अगमत त्वाम मां तो भिक्षाटनम। कहने मतलब शिव का आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने ले लिया। वह ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, शिव का आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया, और गिरजिया का मतलब पार्वती ने ले लिया। देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलति। और इस प्रकार हे राजन, इस प्रकार देवेत्थम जगती तले पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, शिव का जगती तले मतलब जगती तल पर, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर अंबरम गंगा सागर में, शशिकला नगाधिपः चंद्रकला आकाश में, नगाधिपम इस्मातलम और शेषनाग रसातल में, सर्वज्ञत्वम और सर्वज्ञता और अधीश्वरत्व और अधीश्वरता आप में अगमत आ गई। त्वाम मातु भिक्षाटनम और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बंट गए। कहने मतलब जो शिव का संपूर्ण गुण है वह सब में बांट दिया गया है, वह बंट गया है। इसका वर्णन इस ब्राह्मण ने राजा से किया। बच्चों आगे है राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। लाख मुद्राएं राजा प्रत्येक अक्षर पर दिए। अन्यथा राजा सम उपस्थिताम सीताम प्राह। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीताम प्राह
सीता नामक कवित्री से कहा, देवी, हे देवी, प्रभात प्रभात मतलब प्रातः काल का वर्णन करो, प्रातः काल का वर्णन करो। इति सीता प्राह, इस प्रकार सीता ने कहा। विरल विरलाह स्थूल स्ताराह कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्न भून्नभः अपसरति च ध्वान्तम् चित्तात् सत्तामिव दुर्जनः व्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिमा मिनामिव। बच्चों यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ होगा, कोई कोई कहने मतलब विरल विरलाह स्थूल ताराह, कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कहने मतलब नभ में, आकाश में कोई कोई तारे, मोटे मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। कलाविव सज्जना, जैसे आकाश में जो कहीं कहीं तारे विरल तारे दिखाई दे रहे हैं, वे उसी तरह से विरल दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कलयुग में आजकल सज्जनों की कमी दिखाई देती है, उसी तरह से आकाश में विरल तारे दिखाई दे रहे हैं। मनः इव मुनेः सर्वत्र प्रसन्न भून्नभः, मुनि के मन के समान, मुनि के मनः इव मुनेः, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न निर्मल हो गया है। अर्थात सर्वत्रैव प्रसन्न भून्नभः, कहने वाला मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र संपन्न अर्थात निर्मल हो गया है। आकाश पूरा साफ दिखाई दे रहा है। अपसरति च ध्वान्तम चित्ता सतामिव दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनामिव, और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी, रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। आलसी पुरुष के धन की भांति निशा अर्थात रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्यदसि क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराह न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानम इव गुणाः। पूर्व दिशा अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्छायस चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्यदसि, गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वत जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणस तारा नृपतय इवानुद्य पराह, और अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते, न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नमीम गुणाः, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। आगे है बच्चों, राजाति तुष्ट है तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ पूरा हुआ। आप इसे अच्छे से वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद बच्चों।